हेलो बच्चों, आप सभी को वेलकम करता हूं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल बच्चों का बादशाह में। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे पहले जो मैंने 3 वीडियो बनाया था उसमें हम लोग ये डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे हमारा आपका फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन अभी जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के मदद से, ठीक है ना। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, उसे कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। श्रीधराचार्य रूल्स है, फॉर्मूला जो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या होता है कि अगर मान के चलिए आपका a² + bx + c = 0 है और a ≠ = 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमें पता है कि x का 2 वैल्यूज़ होता है, ठीक है ना। x का 2 वैल्यूज आता है, मतलब 2 जीरोस आता है, ठीक है। तो उसको निकालने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है कि -b ± b² - 4ac/2a, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, इस बेसिस पे हम लोग x का क्या हो सकता है, एक प्लस लेकर एक माइनस लेकर। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b प्लस ले लेते हैं मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा b² - 4ac/2a, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा -b - b² - 4ac/2a, ठीक है। ये 2 फार्मूला है। 2 फार्मूला क्या, आपको ये फार्मूला याद रखना, ये मेन फार्मूला, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसा होता है कि जो इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो रहा है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो रहा है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से हम लोग उसका जीरोस ऑफ द सॉल्यूशन या फिर रूट्स ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं किस किस टाइप्स का क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है। सबसे पहली बात हमें क्या करना है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें कंपेयर करना है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a² + bx + c = 0 होता है। ये हमारा क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बाई कंपेयरिंग दिस, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या पता चलेगा, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, ये इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं किस चीज़ का, कोफिशिएंट्स का। तो a का वैल्यू मेरा क्या आएगा, 9 आएगा, b का वैल्यू क्या होगा, 7 होगा, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये -2 होगा, ठीक है ना। c का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो a, b और c ये तीनों वैल्यू हमको पता चल गया। अब इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से हम इसका जीरोस निकालेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है, x = -b ± b² - 4ac/2a, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो x = -b, b की जगह 7 डालो, ± b की जगह क्या डालो, 7 का स्क्वायर -4a, ये हमारा क्या है 9 है, और c हमारा क्या है -2 है, ठीक है ना, बाय 2a, 2 × a हमारा क्या है 9 है, ठीक है। इस तरह से आप डालिए। अब देखिए क्या होगा, x = -7 ऐसे है, ±√, इस क्वेश्चन को ऐसे रहने देते हैं, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो -7 ±√, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, -4 9 जा 36 × 2 72, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +72, तो +72 / 2a, ये हमारा कितना 9 था, तो ये 18 हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -7 ± 49 और 72 कितना हो गया, 9 2 11 7 4 11 11 1 12, ठीक है। ये क्या हो गया, 121 हो गया, 121 हो गया, और ये क्या हो गया 18 हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -7 ±, अब देखो √121 कितना होता है, 11 होता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और ये 18 हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक प्लस लेंगे और एक माइनस लेंगे, तो -7 + 11/18 एक लेंगे, और x का वैल्यू क्या लेंगे, -7 - 11/18 लेंगे।
तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका -7 + 11 कितना हो गया 4/18, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 2/9 अगर हम 2 से काटेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 2/9 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा -18/18, तो आपका वैल्यू हो जाएगा x का वैल्यू -1। समझ में आया? तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या किए, ज़ीरोस निकाले, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन को हम चाहते तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा, है ना। तो देखिए फैक्टराइजेशन से हम इसी को करके देखते हैं, ठीक है। देखिए फैक्टराइजेशन से अगर हम करके देखेंगे, ये 9x² है ना, ये 9x² + 7x - 2 = 0 है। इस तरह से फैक्टराइजेशन का तरीका क्या है, 9 2 जा -18x² और 7 का क्या हो जाएगा 7x है। इसको दो पार्ट में क्या करना है, ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे 9x और एक करेंगे -2x, ये दोनों को ऐड करने से 7x आ रहा है पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 9 × -2 -18 आ रहा है, x × x² आ रहा है ना। तो इस बेसिस से हम लोग क्या करेंगे x² + 7x को हम ऐसे लिख सकते हैं 9x - 2x - 2 = 0, है ना। तो अब देखिए 9x और एक 9x कॉमन जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1, है ना। अच्छा अब देखिए, अब ये रहा -2 कॉमन जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, और माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा +1 = 0, ठीक है। अब देखिए x + 1 कॉमन गया, तो इसके साथ बचा 9x, इसके साथ बचा -2 = 0, तो x + 1 = 0 होगा और 9x - 2 = 0 होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा -1, नहीं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/9, ठीक है। तो देखिए दोनों का आंसर क्या हुआ, सेम आया। तो ये इक्वेशन जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फैक्टराइज हो पाता, इसलिए फैक्टराइज भी कर दिया, और क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है जो कि फैक्टराइजेशन की मदद से नहीं निकलता, इसीलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसा है जो फैक्टराइजेशन से भी हो जाए, ठीक है, निकल जाएगा, और जो नहीं होता वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फैक्टराइजेशन से हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला से हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या बोले, ठीक है। इस क्वेश्चन पे देखिए, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करते हैं ना, ए का वैल्यू ये 2 है, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5√3, सी का वैल्यू क्या हो गया 6। तो अगर हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला शॉर्ट में लिख रहे हैं QF, ठीक है ना। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, x = -b ± (b² - 4ac/2a), ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए -b का वैल्यू क्या -5√3, b का वैल्यू 5√3 था, यहाँ लगाएं प्लस, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत इजी है, जिसको मान के चले फैक्टरेशन नहीं आता है तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक यूजिंग फैक्टरेशन मेथड, तब तो आपको फैक्टरेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ मेथड ऐसे बोला नहीं जा रहा, मेंशन नहीं किया जा रहा है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप निकाल लिया। बस फार्मूला को याद रखना है, ए बी तो निकाल लेंगे आप कंपेयर करके, है ना। तो देखिए बी का वैल्यू क्या था 5√3, तो 5√3 का होल स्क्वायर -4 × ए का वैल्यू क्या है 2, सी का वैल्यू क्या है 6, है ना। ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू क्या है 6/2a। ए मतलब क्या, ए हमारा 2 है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, -5√3 तो वैसे ही रहेगा, ±√, देखिए 5√3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 25 × 3 कितना हो गया 75, ठीक है। अब 4 2 जा 8, 8 6 जा कितना हो गया 48, सॉरी 4 2 जा 8, हाँ 8 6 जा 48, ठीक है। अब 2 × 2 कितना हो गया 4। अब इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं, इसको हम इरेज कर लें। हाँ अब देखिए x = -5√3, ये ऐसे ही रहा,
प्लस माइनस 75 माइनस 48 क्या करेंगे, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7, ये हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 27 हो रहा है ये, ठीक है ना, ये 4, यानी क्या हो गया रूट ओवर ऑफ, ये हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 27 है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -5√3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 27 को कैसे लिख सकते हैं, ये 27 क्या है 3 × 3 × 3 है ना, तो 2 पेयर निकलता है, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 3√3, मतलब 2 पेयर से एक निकल गया 4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5√3 प्लस माइनस है, मतलब क्या करेंगे एक प्लस में लेंगे और एक माइनस में लेंगे, ठीक है ना। तो x इक्वल टू -5√3 एक होगा प्लस 3√3 बाई 4, ठीक है, और x इक्वल टू -5√3 माइनस 3√3 बाई 4, तो एक प्लस के लिए लिए एक माइनस के लिए, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5√3 को क्या बोलेंगे, -5√3 प्लस 3√3 क्या हो जाएगा 2√3, लेकिन नेगेटिव बड़ा है तो ना नेगेटिव साइन रहेगा, और ये 4, अब 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जा ये 2 जा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -√3/2, ये आपका क्या हुआ x का वैल्यू आया -√3/2। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, ठीक है। अब रहा -5√3 माइनस 3√3 कितना हो जाएगा -8√3/4, ये 4 और 8 कट जाएगा, 2 बार में ये 1 जा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -2√3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -2√3। तो यहाँ पे देखिए 2 वैल्यू आया है क्योंकि 2 ज़ीरोज़ था। हाँ तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग पढ़े क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, जहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो जाएगा और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हर जगह यूज़ होता है, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स, क्या पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स क्या है, रूट्स तो जीरो ही है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर पढ़ेंगे। नेचर का मतलब ये होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन आएगा किस नेचर का है, इन द सेंस बोलने का मतलब ये है कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा या फिर जीरोज़ होगा या फिर रूट्स होगा वो रेशनल है, ठीक है ना, मतलब रियल नंबर है कि इमेजिनरी है, वो बताएंगे आपको। देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग तो अभी तक सीखे कि एक ax² + bx + c = 0 हमारा क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जहाँ पे कंडीशन है a ≠ = 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। जहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ये पता चला कि -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है, ऐसा, ठीक है, ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसको क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, b² - 4ac, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ b² - 4ac ये वैल्यू निकाल के पता कर लेंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो कैसा है, रियल है कि मतलब रियल एंड डिस्ट्रिक्ट है कि इक्वल रूट्स है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। तो एक पहला कंडीशन ये बोल रहे हैं कि अगर ये d का वैल्यू जो कि b² - 4ac है ग्रेटर देन 0 हो, क्या बोले, अगर ये d = b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो मान लीजिएगा ये रूट जो होगा आपका क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। इसको ऐसा लिख देते हैं, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ठीक है, क्या बोले, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होगा। दूसरा केस कि अगर d का वैल्यू b² - 4ac = 0 है, अगर इक्वल टू 0 है तो समझ जाइएगा कि रूट जो होगा इक्वल एंड रियल रूट्स होगा, ठीक है। ये दूसरा केस, इक्वल एंड रियल रूट्स का मतलब जैसे x का 2 वैल्यू आता है ना, वो दोनों वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। और रियल्स का मतलब क्या होता है, वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। रियल नंबर मतलब क्या, रेशनल इरेशनल दोनों को मिलकर रियल बोलते हैं। तो इक्वल तो होगा जब दोनों वैल्यू सेम होगा, और रियल मतलब रियल नंबर। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल नहीं होगा पर रियल होगा। जैसे मान लीजिए एक का वैल्यू 3 आया और एक का वैल्यू मान लीजिए 4 आया, तो क्या है, वो लोग डिस्टिंक्ट है, रियल भी है। पर कभी मान लीजिए 2 सॉल्यूशन आया जैसे √2 और √7, ठीक है, वो लोग क्या है,
नॉट इक्वल मतलब डिस्टिंक्ट है, क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट है, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है पर रियल है ना। पर इक्वल रूट्स करने का मतलब जैसे मान लीजिए एक का 5 आया, दूसरा का भी 5 आया, इक्वल है पर रियल है, समझ में आ गया होगा आपको। अब तीसरा वाला कंडीशन मान के चलिए, बोल रहे हैं कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कभी कभी लेस देन 0 भी होगा। मतलब ये जो वैल्यू जो सॉल्व करेंगे ना, इस रूट के अंदर कभी पॉजिटिव आएगा, ये केस पॉजिटिव आ गया तो डिस्टिंक्ट एंड रियल। अगर ये वैल्यू पूरा 0 हो गया तो समझ लीजिए इक्वल एंड रियल रूट्स आएगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गया मतलब रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, और जो रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू होता है आज तक वो ऐसा कभी वैल्यू हम लोग देखे नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं +2 में पढ़ते हैं, जो रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होता है तो क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स आएगा। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी रूट्स। कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चले रूट ओवर ऑफ -2 है, रूट ओवर -2 मतलब रूट के अंदर नेगेटिव है, तो उस नंबर को हम क्या लिखते हैं पता है, 2i। ये i जो हमारा आयोटा है, ठीक है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, समझ में आया। अगर हम रूट ओवर ऑफ खाली 2 होता तो ये तो 2 रहेगा, है ना। रूट ओवर ऑफ अगर 2 होता तो खाली 2 होता है ना, तो ये √2 ही रहेगा, मतलब खाली √2 ही कहलाएगा। अगर मान के चलिए रूट ओवर ऑफ 4i होता तो क्या लिखते हैं, 2i, सॉरी 4i बोल रहे हैं, -4 होता तो 4 का तो रूट हो गया 2 और नेगेटिव नंबर का आयोटा, ठीक है ना। तो कोई भी नेगेटिव नंबर होता है ना रूट के अंदर, वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है, ठीक है ना, वो इमेजिनरी नंबर देता है। तो इमेजिनरी नंबर जो होता है ना उसके साथ आई रहता है, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव होता है, बस इतना याद रखना है। अगर ये कंडीशन है तो 3 कंडीशन के बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा कि क्या है ये चीज़, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। हाँ तो देखिए x² - 4x + 2 = 0 है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमसे पूछा गया राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना, बस वही चीज़ जो बोले, डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, d = b² - 4ac, है ना, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें b, a और c का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ x² है, x² के जो बगल में होता है वो a होता है ना, तो a हमारा क्या हो गया 1। फिर देखिए b हमारा क्या है -4, c हमारा क्या है 2, b हमारा है -4, c हमारा है 2। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना कितना आसान हो गया, देखिए b का वैल्यू -4 पुट करेंगे, -4 इंटू a का वैल्यू क्या है 1, c का वैल्यू कितना है 2, है ना। तो अब देखिए -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, अब 4 टू कितना हो गया 8, तो d हमारा कितना हो जाएगा 16 - 8 हमारा 8, बस इतना ही, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालना है ना। अब देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारा a कितना है √3, b हमारा है -2√2 और c हमारा है -2√3, है ना। c हमारा -2√3, b हमारा -2√2 और a हमारा क्या है √3। तो d का वैल्यू क्या हो जाए b² - 4ac, ये d निकालने का डिस्क्रिमिनेंट। तो b हम पुट करेंगे 2√2 का होल स्क्वायर, b के जगह हम ये डाल दिए और उसका स्क्वायर था स्क्वायर डाल दिए, -4 इंटू a हमारा क्या है √3, c हमारा क्या है -2√3। भाई नेगेटिव रहेगा तो हमेशा एक सुरक्षा कवच पहनाना है, ठीक है ना। कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर लिखते हैं तो उसका ऊपर ब्रैकेट डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो -2√2 का स्क्वायर, देखिए माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो गया 4, √2 का हो गया 2, तो 4 इंटू 2 हो गया 8, ठीक है। अब देखिए -4 या -2 कितना हो गया 8, √3 क्या हो गया 3, तो 8 इंटू 3 24 और ये माइनस में प्लस हो गया तो ये हो गया 24, टोटल हो गया 32। तो d का वैल्यू कितना आ गया 32। तो इसी तरीक़े से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट टाइप्स का, ठीक है ना। हाँ तो देखिए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको नेचर बताना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना। तो नेचर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट का पता होना ज़रूरी है। डिस्क्रिमिनेंट का क्या वैल्यू है उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए a का हमारा वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हमारा 2 है, b का वैल्यू क्या है 1 है और c का वैल्यू क्या है -1 है, ठीक है ना। तो देखिए
ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1 है ना, एक्स के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, और सी का वैल्यू -1 है। तो डी अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b² - 4ac। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए b का, b की जगह हम 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2, सी की जगह हम क्या किए -1 डाल दिए। तो ये 1 -4 टू जा 8, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 4 टू जा 8, 8 1 जा 8 ही रहा, और माइनस प्लस, तो 1 + 8 कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। तो डी का वैल्यू कितना आया, 9 आया, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना। डी का वैल्यू क्या है, 9 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ये नेचर है क्या है, डिस्टिंक्ट एंड रियल, डिस्टिंक्ट एंड रियल, यानी रूट्स जो होगा ना, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होगा, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होगा। समझ में आया ये वाला चीज़ कि डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आएगा हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब दूसरा देखिए, x² - 4x + 4 = 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a कितना है, 1 है, b हमारा कितना है -4 है, c हमारा कितना है 4 है। ठीक है, c हमारा 4 है, तो डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या होगा, b² - 4ac। तो b हमारा कितना है, -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a हमारा क्या है 1 है, और c हमारा क्या है 4 है, = 0। ठीक है, तो अब देखो -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 4 16, तो ये हो गया हमारा 0। तो d का वैल्यू क्या आ गया 0। जब d का वैल्यू 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना। रूट्स क्या है, इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल एंड रियल रूट्स आएगा। इक्वल मतलब होता है कि या x का वैल्यू क्या होगा, दोनों सेम होगा। यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू रियल तो होगा लेकिन डिस्टिंक्ट हो, मतलब x का वैल्यू अलग अलग होगा। और यहाँ पे देखिए 2x² + 5x + 5 = 0 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि a हमारा क्या है 2 है, b हमारा क्या है 5 है, c भी हमारा 5 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे क्या हो जाएगा, b² - 4ac, b हमारा क्या है 5 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारा 2 है, c हमारा 5 है। तो c का स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी b का स्क्वायर 25 हो गया, 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, तो ये कितना हो जाएगा -15। तो d का वैल्यू -15 आया, जो कि वैल्यू क्या है 0 से कम है। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, मतलब लेस देन 0 होता है, तो वो क्या होता है, इमेजिनरी हो जाता है। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो बस नेचर इसी तरह से बताना होता है कि इसका नेचर क्या होगा। ठीक है, और कुछ है नहीं।